How dear? I hope you are good. Dear, first time visit my channel, subscribe, like, share and comment. Okay dear, let's go ahead. तो आज हम डेयर आपको बताने वाले हैं लाइफ प्रोसेस के बारे में। स्टडी जो हम क्लास आपको दिए थे उस क्लास में आपको हम बताए थे न्यूट्रिशन और लाइफ प्रोसेस के बारे में। तो जहां लाइफ प्रोसेस के डिफिनीशन हम क्लियर कर दिए थे और आपको क्या हेटरोट्रॉफिक ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन और पैरासिटिक न्यूट्रिशन और फिर क्या आपको होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में डिफिनीशन क्लियर नहीं किए थे, जो आज इस क्लास में क्लियर करेंगे। आप लोग जरूर इस क्लास को पूरे वॉच कीजिएगा। कैसा क्लास लगेगा जरूर कमेंट कीजिएगा, अपने फ्रेंड से भी शेयर कर दीजिएगा। तो डेयर बढ़ते हैं और जानते हैं। डेयर आज की क्लास समझने से पहले हम सबसे पहले जानते हैं न्यूट्रिशन में डिफिनीशन के बारे में, फिर जाके हमें बहुत मजा आएगा समझने में। तो याद रखिएगा यहाँ पे लाइफ प्रोसेस से रिलेटेड ही बात करने वाले हैं, जिसमें आता है क्या चीज, न्यूट्रिशन आता है, उसके ऊपर में बात करेंगे। ठीक है, और चैप्टर का नाम लाइफ प्रोसेस है। क्लास 10th में है तो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, क्लास में जरूर आप बने रहिएगा। ठीक है, बढ़ते हैं। अब देखिए यहाँ पे जो समझना है लाइफ प्रोसेस में न्यूट्रिशन को, सबसे पहले हमने आपको न्यूट्रिशन के क्या समझाते हैं, न्यूट्रिशन को आपको हम समझा देते हैं डिफिनीशन से समझाते हैं, तो और मजा आने वाला है। फर्स्ट आपका रहेगा क्वेश्चन न्यूट्रिशन, व्हाट इज न्यूट्रिशन, राइट। जब न्यूट्रिशन आप जान जाएंगे तो ऑटोमेटिक क्या होगा कि आगे आपको भी समझना आपके लिए बहुत इजी हो जाएगा। याद रखिएगा लाइफ प्रोसेस के बारे में जब भी अगर बात करेगा तो याद रखिएगा डिफिनीशन होता है बेसिक एक्टिविटीज नीडेड टू मेंटेन लाइफ। यानी कि याद रखिएगा बेसिक एक्टिविटीज नीड होता है लाइफ प्रोसेस में, लाइफ में मेंशन बनाने के लिए, जीने के लिए, ये सब। तो इसीलिए बेसिक एक्टिविटीज नीडेड टू मेंटेन लाइफ, ये हो गया लाइफ प्रोसेस का डिफिनीशन। अब समझते हैं न्यूट्रिशन का डिफिनीशन क्या है, उसको समझते हैं। इसको आप हिंदी में बोल सकते हैं वे सारी क्रियाएं जिनके द्वारा जीवों का अनुरक्षण होते हैं उसे लाइफ प्रोसेस कहते हैं या जैव प्रक्रम कहते हैं। हम बढ़ते हैं न्यूट्रिशन के बारे में, जानते हैं न्यूट्रिशन क्या है। देखिए न्यूट्रिशन का जो डिफिनीशन होता है वो ये होता है, न्यूट्रिशन मीन्स, याद रखिएगा, थोड़ा इसको इधर एरेज कर देता हूं तो क्लियर रहेगा। बेसिक हो गया। न्यूट्रिशन मीन्स गेटिंग एंड यूजिंग, न्यूट्रिशन मीन्स गेटिंग एंड यूजिंग फूड फॉर, न्यूट्रिशन मीन्स गेटिंग एंड यूजिंग फूड फॉर क्या, लाइफ। न्यूट्रिशन मीन्स गेटिंग एंड यूजिंग फूड फॉर लाइफ, यानी कि लाइफ के लिए न्यूट्रिशन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, उसे हम जीवन में ग्रहण करते हैं, इसलिए ध्यान रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। न्यूट्रिशन मीन्स गेटिंग एंड यूजिंग फूड फॉर लाइफ, लाइफ में हमें बने रहने के लिए और अच्छे से बॉडी फंक्शन करे, इसके लिए बहुत जरूरी होता है न्यूट्रिशन। अभी न्यूट्रिशन का डिफिनीशन कंप्लीट हो गया, तो इसको हिंदी में ऐसे आप समझ सकते हैं, मतलब यानी पोषण वह पोषक तत्व है जिसका जीव उपयोग कर पोषण वह पोषक तत्व है जिसको जीव उपयोग कर उनका, पोषण वह पोषक तत्व है जिसे जीव उपयोग करते हैं उसे हम क्या कहते हैं, पोषण कहते हैं। तो इसका एकदम इसी तरह से हिंदी का डिफिनीशन एकदम सिंपली आता है, पोषण वह पोषक तत्व है जिसे जीव ग्रहण कर उपयोग कर अपने जीवन में एक क्या करता है, जिंदगी को अपने प्रोसेस को बनाए रखते हैं। इस तरह से डिफिनीशन आते हैं, पोषण वह पोषक तत्व है जिसका जीव उपयोग कर ग्रहण कर अपने जीवन को अनुरक्षण करते हैं, इस तरह से अपने शिफ्ट रहते हैं। ध्यान में रखिएगा न्यूट्रिशन मीन्स गेटिंग एंड यूजिंग फूड फॉर लाइफ। अब समझते हैं कि न्यूट्रिशन कितने टाइप के होते हैं, ये समझते हैं। न्यूट्रिशन की जब भी अगर बात आएगा तो याद रखिएगा काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन अब आ जाएगा। क्या आ जाएगा, काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। जब काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन आएगा तो समझते हैं यहाँ पे काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन। याद रखिएगा, तो न्यूट्रिशन को हिंदी में क्या बोलेगा, पोषण वह पोषक तत्व है जिसका जीव ग्रहण कर उपयोग करते हैं उसे
पोषण कहते हैं। काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन को तो यहां पे लिखना है देयर आर टू टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। देखिए काइंड्स ऑफ न्यूट्रिशन, तो देयर आर 2 टाइप्स ऑफ न्यूट्रिशन। कौन कौन से टाइप्स है तो समझते हैं। फर्स्ट टाइप्स को बोलते हैं ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। आप लोग को दिख रहा है, कमेंट जरूर कीजिएगा। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। सेकेंड टाइप हो जाता है हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन हो गया। तो अब हम ये जानते हैं कि ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का क्या टाइप है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का कोई टाइप नहीं होता है। तो ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का डिफिनीशन को जान लेते हैं, और हेटरोट्रॉफिक की बात करेंगे तो इसका टाइप होता है। तो इसका हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन का कितने टाइप होते हैं, तो 3 टाइप होते हैं। फर्स्ट टाइप को बोलते हैं सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन याद रखिएगा, RI सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन हो गया। और फिर हो जाता है पैरासिटिक न्यूट्रिशन। पैरासिटिक न्यूट्रिशन। और फिर हो जाता है होलोजोइक न्यूट्रिशन। होलोजोइक न्यूट्रिशन। अब बात आता है कि पैरासिटिक सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन, पैरासिटिक न्यूट्रिशन, होलोजोइक न्यूट्रिशन, ये सब का डिफिनीशन क्लियर समझा देते हैं तो और इजी हो जाएगा आपको समझना और जानना। सबसे पहले हम ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के डिफिनेशन को जानेंगे। तो जानने के लिए क्या करना पड़ेगा, मुझे साइड में आना पड़ेगा और यहाँ पे आपको हम क्लियरली समझाते हैं। हम सबसे पहले ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के डिफिनेशन को समझा रहे हैं, प्यार से देखिए। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को समझने के लिए यहाँ पे आएंगे, देखेंगे द ऑर्गेनिज्म मैक देयर ऑन फूड। मतलब द ऑर्गेनिज्म मैक देयर ऑन फूड। ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में क्या होता है, जीव अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, प्राप्त करते हैं, वो दूसरे जीवों पर निर्भर नहीं रहते। इसके एग्जाम्पल में आप ले सकते हैं प्लांट्स, ग्रीन प्लांट्स या प्लांट्स बोल सकते हैं। तो ये सब प्लांट्स हो गए। जिससे मैं एग्जाम्पल में दूं तो मैंगो प्लांट्स, बहुत है, लीची प्लांट्स, ऐसे जितने भी प्लांट्स के आप नाम लिख सकते हैं। अदरवाइज ये सब आ जाएंगे, जितने भी प्लांट्स है, ग्रीन प्लांट जितने भी है सब आ जाएंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के एग्जाम्पल में। और द ऑर्गेनिज्म मेक देयर ऑन फूड, मतलब क्या, स्वपोषी जीव उसे कहते हैं जो अपना भोजन स्वयं प्राप्त करते हैं। अपना भोजन के लिए किसी अन्य जीवों को न नुकसान पहुंचाते हैं, न उस पर निर्भर रहते हैं, बल्कि अपना भोजन स्वयं बनाते हैं, उसे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। आई होप आप लोग को यहाँ तक क्लियर समझ में आ गया होगा। तो क्या मैं ऊपर में इरेज कर दूं तो आगे हमको समझाना ईजी हो जाएगा। ऐसे हम देखता हूं, पेज ले लेता हूं नेक्स्ट, अब पेज में लेके समझाता हूं। अब यहाँ आते हैं, अब हम यहाँ जानेंगे किसके बारे में, हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। तो आइए हम हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन को जानते हैं। देखिए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, जब हम आएंगे हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन में तो उसको हम समझते हैं किसके द्वारा, डिफिनीशन के द्वारा समझते हैं कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या बोलना चाह रहा है। The organism depend on food for others. The organism depend on others for food. The organism depend on others फॉर फूड। देखिए हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन क्या बोला है, द ऑर्गेनिज्म डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, मतलब दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। तो अदर्स जीवन मतलब अदर्स मतलब दूसरे जीवों पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। अगर इसके एग्जाम्पल में अगर आप बोलना चाहेंगे तो आप एनिमल को ले सकते हैं,
एनिमल्स को ले सकते हैं, ह्यूमन को ले सकते हैं, और फिर आप किसको ले सकते हैं, तो बैक्टीरिया वगैरह को भी ले सकते हैं। ये सब इसी में आ जाते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए इसका टाइप है, हेटरोट्रॉफिक का टाइप है, तो इसीलिए ध्यान रखना है कि हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन अगर बोलेंगे तो ये सब ले सकते हैं, लेकिन जब इसका जब टाइप में आएगा तो बैक्टीरिया फिर हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के टाइप में चले जाएंगे एग्जाम्पल के तौर में। तो ऐसे हम सिंपल समझाने के लिए आपको एनिमल हो गया, ह्यूमन हो गया, बर्ड्स हो गया, ये सब वो सब जीव है जो क्या करते हैं कि द ऑर्गेनिज्म इज डिपेंड ऑन अदर्स फॉर फूड, मतलब दूसरों जीवों पर डिपेंड होते हैं अपने भोजन के लिए। तो आप जब भी हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के हिंदी में अगर बोलना चाहेंगे तो बोल सकते हैं कि हेटरोट्रॉफिक वह क्या है, वह प्रोसेस है जिसके द्वारा जीव दूसरे जीवों पर निर्भर होकर, वह प्रक्रिया जिसके द्वारा जीव दूसरे पर निर्भर होते हैं भोजन के लिए, अपना जीव भोजन दूसरे जीवों के द्वारा प्राप्त करते हैं, उसे ही हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कहते हैं। क्लियर हो गया। अब हम बढ़ते हैं कहाँ, हेटरोट्रॉफिक के टाइप पे। तो फर्स्ट टाइप आते हैं किसमें, सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन को समझते हैं। याद रखिएगा, सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन समझने से पहले ये क्लियर होना करना पड़ेगा कि सेप्रोफैटिक ये वर्ड कहाँ से आया। याद रखिएगा ये ग्रीक वर्ड से बना है, सेप्रोफैटिक ग्रीक वर्ड से बना है। ग्रीक में क्या था, तो याद रखिएगा सेप्रो का अर्थ जो था, मीनिंग था ग्रीक में, उसका मीनिंग था ऑब्जॉर्व करना, अवशोषण कर लेना, पास में जाके अवशोषण कर लेना। जैसे इसका एग्जाम्पल के तौर में अगर दे आपको कि इसका एग्जाम्पल क्या हो जाएगा, तो आप बैक्टीरिया को ले सकते हैं और फिर प्रोटोजुआ को ले सकते हैं। तो सेप्रो का जो ग्रीक वर्ड से बना है वो ऑब्जर्व करना होता है। मतलब ये कैसे करते हैं ऑब्जर्व, तो यहाँ पे ध्यान देना इंपॉर्टेंट है कि इसका डिफिनीशन क्या होगा, डिफिनीशन समझते हैं। सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन का डिफिनीशन समझते हैं। फीडिंग ऑन यहाँ पे जो सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन जो है वो एक मृत सरे गले पदार्थ को ही अपना भोजन के रूप में प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं। सरे गले पदार्थ से अपना भोजन को ऑब्जर्व करते हैं, प्राप्त करते हैं। तो यहाँ पे फीडिंग ऑन क्या, फीडिंग ऑन feeding on nutrition and decaying matter। सरे गले पदार्थ से जब अगर जो जीव अपना भोजन को प्राप्त करते हैं, ग्रहण करते हैं, उसी को सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन कहते हैं। इसका अगर एग्जाम्पल की बात किया जाए कि इसका एग्जाम्पल क्या आएगा, तो याद रखिएगा प्रोटोजोआ हो गया। और इसका एग्जाम्पल की अगर बात करेंगे तो प्रोटोजोआ को ले सकते हैं और साथ में आप इसको भी ले सकते हैं, किसको, तो याद रखिए अमीबा, ये आ गया। आप इसको बैक्टीरिया को भी ले सकते हैं। ये सब हो गया सरे गले पदार्थ से अपना भोजन को प्राप्त करते रहते हैं। सेप्रोफैटिक में और ले सकते हैं, तो और ले सकते हैं किसको, मशरूम। ये सब हो गया आपका फीडिंग ऑन न्यूट्रिशन एंड डिकेइंग मैटर। इससे प्राप्त करते हैं सेप्रोफैटिक का हो जाते हैं ये सब एग्जांपल। और ये सेप्रोफैटिक जो है वो ग्रीक वर्ड से बना है। सेप्रो का मतलब होता है ऑब्जर्व, मतलब वो पास में अपने सरे गले पदार्थ के पास में जाके अपने शरीर के सतह के द्वारा भोजन को ऑब्जर्व कर लेते हैं और इस तरह से भोजन कंप्लीट करते हैं, सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन। तो सेप्रोफैटिक न्यूट्रिशन के जो भी जीव है ये सब रहा जी। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट क्या है क्वेश्चन इसका, पैरासिटिक न्यूट्रिशन। अब जानते हैं पैरासिटिक न्यूट्रिशन का डिफिनीशन क्या होता है। और इसके तो सबसे पहले हम ये जानेंगे कि ये जो है ये दो ग्रीक वर्ड से बने, याद रखिएगा 2 ग्रीक वर्ड से बने। कौन कौन 2 ग्रीक वर्ड से बने हैं, तो याद रखिएगा पाड़ा का मतलब होता है क्या, इनसाइड नहीं बेसाइड।
बेसाइड हो गया, मतलब बगल में, पास में, ठीक है। और क्या आता है, पैरासिटिक, एक मिनट, सीटोस, सीटोस का अर्थ होता है न्यूट्रिशन होता है। सीटोस का क्या होता है, मीन्स न्यूट्रिशन होता है। तो पैरासिटिक जो दो ग्रीक वर्ड से बने थे, पारा से और सीटोस से बने थे, जिसका मीनिंग ये होता है बेसाइड मतलब पास या बगल, न्यूट्रिशन मतलब पोषण होते हैं। समझ में आएगा हूँ। आपको पैरासिटिक का डिफिनीशन क्लियर कर देते हैं ताकि आपको समझना बहुत इजी हो जाएगा, राइट। चलिए अब पैरासिटिक का डिफिनीशन आपको क्लियर समझाते हैं। पैरासिटिक का डिफिनीशन यहां पे ले लेता हूं, कौन है सेकंड। पैरासिटिक का डिफिनीशन में क्या रहेगा, तो देखिए, टेकिंग फूड, टेकिंग फूड taking food taking food from taking food from or living host and harming it। ये क्या करता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या करता है, पैरासिटिक न्यूट्रिशन के जो भी जीव है वो क्या करते हैं, दूसरे जीव, जो जीवित जीव है उसके बॉडी पे डिपेंड होके और फिर अपना भोजन को प्राप्त करते हैं। पैरासिटिक न्यूट्रिशन क्या करते हैं, एक जीवित दूसरे जीवों पे जाके, और दूसरे जीवों पे कैसे, आसपास में, उसके पास में जाके। जैसे मैं उसको समझने के लिए ऐसे समझिए, जैसे कस कटा, कस कटा, ये जो इसका हिंदी क्या होता है, अमरबेल, अमरबेल, अमरबेल को लत्ती को ले लीजिए। अगर उसको और समझना है इसको डिटेल में तो और समझिए, यहां मलेरिया, ये जीवित जीवों के बॉडी पर टच होके और उसको मारने का काम करता है। हिस्टोलिटिका, टीका, हिस्टोलिटिका, तो देखिए अमरबेल, मलेरिया, हिस्टोलिटिका, एंट अमीबा, ये सब ऐसे जीव हैं जो दूसरे जीवों पे क्या करते हैं, उस जीवों पे क्या निर्भर होके उससे उस जीवों पे जाके। तो इसको जब भी अगर बोलेगा पैरासिटिक न्यूट्रिशन किसे कहते हैं, तो वैसा जीव जो दूसरे जीवों से किस रूप में भोजन प्राप्त करते हैं, तो याद रखें अस्थाई या अस्थायी रूप से भोजन प्राप्त करते हैं, उसको हम बोलते हैं पैरासिटिक। इसमें क्या था, वैसा जीव, सेप्रोफाइटिक जब बोलेंगे तो वैसा जीव जो मृत पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको मृतजीवी कहते हैं, जो मृत पदार्थ से अपना भोजन प्राप्त करते हैं, सड़गेले पदार्थ से भोजन प्राप्त करते हैं। और पैरासिटिक वैसा जीव जो अस्थाई या अस्थायी रूप से अपना भोजन प्राप्त करते हैं उसको पैरासिटिक जीव बोलते हैं, यानी न्यूट्रिशन। और होलोजोइक में जब जाएंगे तो वहां आएगा सरल या ठोस के रूप में जो जीव भोजन प्राप्त करते हैं उसको होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो अब हम आएंगे होलोजोइक न्यूट्रिशन की तरफ। सबसे पहले अमरबेल, मलेरिया, हिस्टोलिटिका हो गया। अब हम बढ़ते हैं नेक्स्ट किसके तरफ, होलोजोइक की तरफ। होलोजोइक को समझते हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, थोड़ा सा किसी को इरेज कर देता हूँ, रुक जाए। इसको इरेज कर देता हूं ताकि यहां पे आपको होलोजोइक को समझा सके। अब यहाँ प्यार से हम समझते हैं किसको, होलोजोइक को। आप लोग को दिख रहा है जरूर कमेंट कीजिएगा। अब होलोजोइक को समझते हैं। होलोजोइक न्यूट्रिशन के बारे में जानेंगे। जब हम होलोजोइक न्यूट्रिशन में आएंगे तो सबसे ये जानेंगे, ये भी दो ग्रीक वर्ड से बने होते हैं। कितने, दो ग्रीक वर्ड से बने हुए। वो दो ग्रीक वर्ड्स कौन से है, तो होलो, होलो का क्या होता है मीनिंग, तो होलो का मीनिंग जो होता है वो समझिए। होलो का मीनिंग होता है कंप्लीट। क्या होता है, कंप्लीट। और जोइक का जो मीन्स होता है वो समझिए एनिमल,
एनिमल लाइक होता है। अब हम यहाँ पे समझते हैं होलो मतलब कंप्लीट, जोइक मतलब होता है एनिमल लाइक। अब यहाँ पे ये क्लियर हो गया आपको, दो ग्रीक वर्ड से क्या बना, होलोजोइक बना। होलोजोइक न्यूट्रिशन के डिफिनीशन से समझते हैं। तो यहाँ पे जब आएंगे तो लिखेंगे टेकिंग फूड इनसाइड, टेकिंग फूड इनसाइड taking food inside टेकिंग फूड इनसाइड क्या आ जाएगा, आप लोग कमेंट कीजिए, शॉर्ट में इसको बताते हैं। inside, taking food inside, तो ये क्या बोलते हैं, टेकिंग फूड इनसाइड न्यूट्रिएशन, टेकिंग फूड इनसाइड न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिंग इट। ये बोल रहा है कि वैसा जीव जो अपना भोजन रखकर पाचन करने का क्रिया करते हैं, वैसा जीव जो भोजन को प्राप्त करते हैं, टेकिंग फूड इनसाइड न्यूट्रिशन और फिर एंड डाइजेस्टिंग इट, वैसा जीव जो अपना भोजन को अपने मतलब पाचन में रख के पाचन करके जो कंप्लीट करते हैं अपने भोजन प्रक्रिया को, उसको कहते हैं होलोजोइक न्यूट्रिशन। तो इस तरह से आ जाता है टेकिंग फूड इनसाइड न्यूट्रिशन एंड डाइजेस्टिंग इट, तो इसको हम बोलते हैं होलोजोइक। इसको, इस जीव को कैसे समझेगा, वैसा जीव जो अपना भोजन ठोस या तरल के रूप में प्राप्त करते हैं, क्या ठोस या तरल के रूप में जब प्राप्त करते हैं उसी को हम बोलते हैं क्या, होलोजोइक न्यूट्रिशन कहते हैं। तो होलोजोइक न्यूट्रिशन को समझ गए, तो अब आपको हम ये समझा देते हैं ऑटोट्रॉफिक, क्या ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के ये समझा देते हैं, ये कितने वर्ड से बने हैं। जब आएंगे ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने वर्ड से मिलकर बने हैं, तो इसको समझने के लिए यहाँ पे आएंगे। ये दो ग्रीक वर्ड से बने हुए हैं, ग्रीक वर्ड से बने हैं। कौन कौन ग्रीक वर्ड है तो समझते हैं। यहाँ 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बने। फर्स्ट होते हैं ऑटो, ऑटो का मीन्स होता है सेल्फ, खुद से, और याद रखिएगा ट्रॉफ का मीन्स होता है न्यूट्रिशन, पोषण होता है। तो इसलिए जब भी अगर बात किया जाएगा ऑटोट्रॉफिक न्यूट्रिशन कितने ग्रीक वर्ड से मिलके बने हैं, 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बने हैं। ऑटो मतलब सेल्फ, ट्रॉफ मीन्स न्यूट्रिशन होता है। नेक्स्ट आते हैं जो नेक्स्ट क्या है, हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। जब भी हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन के बारे में बात किया जाएगा तो याद रखिएगा ये भी 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बने, 2 ग्रीक वर्ड से मिलके बने। 2 ग्रीक वर्ड कौन कौन होते हैं, एक होते हैं इसमें हेट्रो का मीन्स होते हैं विषम, और ट्रॉफ का क्या होते हैं मीन्स, ट्रॉफ का मीन्स हो जाते हैं क्या, न्यूट्रिशन हो जाता है। आई होप आप लोगों को समझ में आ गया होगा। तो टेकिंग फूड इनसाइड न्यूट्रिशन डाइजेस्टिंग इट हो गया। तो इस तरह से वो होलोजोइक जो है अपना न्यूट्रिशन कंप्लीट करते हैं। इस तरह से लाइफ प्रोसेस में इस तरह से भोजन का प्रक्रिया चलता चला जाता है और इस तरह से ये कंप्लीट हो जाता है। आप लोग को आज का क्लास कैसा लगा ये जरूर बताइएगा। फिर हम जब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे तो वहाँ पे क्लियरली आपको समझाएंगे और फिर हम लोग डीप और डिटेल में जानेंगे। तो याद रखिएगा टेकिंग फूड इनसाइड, यहाँ पे न्यूट्रिशन, और यहाँ पे बहुत अच्छा सा एक वर्ड था टेकिंग फूड इनसाइड न्यूट्रिशन, टेकिंग फूड इनसाइड न्यूट्रिशन। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, फिर नेक्स्ट क्लास में जानेंगे। थैंक यू सो मच, विश यू ऑल द बेस्ट। फिर कैसा आज का क्लास लगा जरूर बताइएगा, फिर नेक्स्ट क्लास मिलेंगे तो जानेंगे। थैंक यू।
तो जब भी अगर बात किया जाएगा तो ये आप लोगों को समझ में आ ही गया, तो ये ध्यान रखिएगा। और यहाँ पे जो है ना एक पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट था, ये जो नोटेशन था ना, नोटेशन नहीं रहेगा बल्कि बॉडी आ जाएगा, और ध्यान रखना है क्या आ जाएगा, बॉडी आ जाएगा। तो क्या रहेगा, टेकिंग फूड इनसाइड बॉडी एंड डाइजेस्टिंग इट। इस तरह से कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट क्लास में जब मिलेंगे तो जानेंगे और समझेंगे। तो आज का क्लास कैसा रहा जरूर आप लोग बताइए कमेंट करके, फिर मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।